अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? उम्मीद है सब ठीक होंगे और सब अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। आप सबको मेरे गार्डनिस्टा चैनल पर खुश आमदीद। तो आप देख ही रहे होंगे कि आज हम किस प्लांट पे बात करने वाले हैं। आज हम फॉक्सटेल फर्न पे बात करेंगे। ये है फॉक्सटेल फर्न। तो मेरे पास ये प्लांट कम से कम अभी 1 साल हो गया इस प्लांट को है। तो अभी देखें इसके लीव्स बहुत बड़े नहीं हुए। जिस तरह प्लांट पुराना होता जाता है उस तरह इसके लीव्स भी काफ़ी बड़े बड़े होते जाते हैं। लेकिन मेरा प्लांट ये वाला, इसमें से एक लीफ तो कुछ ऐसा निकला है, ये देखें वो बेल ही बन गया। ये देखें मैंने इसको यहाँ पे बांध दिया है। ये काफ़ी लेंथी था लंबी सी इसकी ब्रांच निकल आई थी, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे बांध दिए। तो बड़ी खूबसूरत सी लगती है। तो ये फॉक्सटेल फर्न है, होता ये एस्पैरागस की भी एक क्वालिटी होती है। ये एस्पैरागस में जो जैसे इसमें भी बीज आते हैं, इसी तरह इसमें फ्लावरिंग भी होती है छोटी छोटी सी, फिर उसके बाद उसके बीज बन जाते हैं। तो इसी तरह ये फॉक्सटेल इसे इसलिए कहते हैं कि इसकी ये जो शेप होती है एक फॉक्सटेल की टेल जैसी होती है, फॉक्स की टेल जैसी होती है। ये देखिए, और बहुत सॉफ्ट सी और बहुत अच्छी सी इसकी एक लुक होती है। तो बड़ा प्यारा ये प्लांट लगता है। हैंगिंग प्लांट में भी लगा सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे इस प्लांट को ज़्यादा धूप में ही रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फुल सनलाइट में नहीं, सिर्फ जहाँ आधे दिन की धूप आती हो, या सुबह की या शाम की, वहाँ पर इसे रखते हैं। अगर इसे ज़्यादा तेज़ धूप में रखते हैं तो फिर भी इसकी येलो हो जाते हैं या वाइट हो जाती हैं इसकी पूरी पत्तियाँ। जहाँ रखेंगे तो साए में अनडायरेक्ट रखेंगे धूप में, तो ये ज़रा ग्रीन ग्रोथ करता है और अच्छी हेल्दी इसकी मोटी मोटी ब्रांचेस निकलेंगी। और ज़्यादा तेज़ धूप में रखेंगे तो इसके ये लीव्स जो है वाइट हो जाएंगे। और ये ग्रो भी इसी तरह करता है जैसे दूसरा एस्पैरागस करता है। इसमें इसके मोटे मोटे ट्यूबर से होते हैं, इसकी जड़ों में ट्यूब से बनते हैं मोटे मोटे से। तो उससे हम लोग इसको डिवाइड करके, तो अलग करके हम लोग इससे दूसरे प्लांट भी बना सकते हैं। मेरा भी ये प्लांट काफ़ी घना नहीं है, बुशी नहीं हुआ, तो मैं इसलिए इसकी अभी इसको प्रोपोगेट नहीं कर रही अलग से निकाल के। जब ये थोड़ा ज़्यादा घना हो जाएगा, इसकी ज़्यादा ब्रांचेस बन जाएंगी, तो फिर मैं इसको डिवाइड करूँगी। तो ये डिवाइड करना आसान बहुत ज़्यादा होता है। बस इसको आप इसी तरह ब्रांचेस से ट्यूब में से निकाल के, ट्यूबर से इस तरह, तो आप इसे अलग डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर मोटी मोटी ट्यूब्स होती हैं, और वो इसलिए इसको पानी अगर कम भी दें आप, तो वो उन ट्यूब्स में पानी फीड होता है। तो अगर आप इसे पानी कम भी देंगे तो ये चलेगा। अगर आप इसे ज़्यादा पानी देंगे तो वो ट्यूब्स जो होती हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं, और वो गलने की वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर ये बर्निंग आ जाती है इनकी। ये ऊपर से भी जलना शुरू हो जाते हैं और पीली पड़ जाती हैं पत्तियाँ। तो उन ट्यूबर्स उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि वो पत्तियाँ, वो ट्यूबर जो है ना, वो ख़राब ना हो, यानी वो ट्यूबर जो है वो गले नहीं, ख़राब ना हो। तो हमेशा आप इनकी जो सॉइल है वो तभी पानी दें जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा सूख गई है, तब आप पानी दें। क्योंकि ज़्यादा पानी, और वेल ड्रेन रखें, और नीचे इसके पोट के ज़रूर होल होने चाहिए कि अगर ज़्यादा पानी बारिश का भी इसे दिया भी जाए तो भी इसका पानी वेल ड्रेन हो और निकल जाए साथ ही। तो इस पौधे को हमेशा आप अगर लगाएं तो इसके पोट की थोड़ी गहराई ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो ट्यूबर बनते हैं उनको गहराई में ज़्यादा वो ग्रोथ करने का मौका मिले। तो ये ऐसा प्लांट है जिसको गहराई वाला पोट देना चाहिए। एक ये वाला भी प्लांट ऐसा है जिसको गहराई वाला पोट पसंद है, और एक जो होता है स्पाइडर प्लांट, उसको भी गहराई वाला पोट देना चाहिए, क्योंकि उस पर भी उसकी भी अंदर एक लंबी लंबी सी मूल जड़ें होती हैं, मोटी मोटी सी, जो अंदर ग्रोथ करती हैं बहुत ज़्यादा। तो एक एस्पैरागस जो होता है उसमें भी थोड़ा गहरा पोट हो तो चलता है, क्योंकि उसमें भी ग्रोथ होती है इस तरह की ट्यूबर्स की। और ये एस्पैरागस की ही फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि एस्पैरागस भी बिल्कुल इसी ही की तरह ग्रोथ करता है, और इसी की तरह उसमें भी ट्यूबर्स बनते हैं, और बिल्कुल उसी तरह इसकी ग्रोथ का सिस्टम भी है। उसी की तरह इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है, और फिर इसके ऊपर वो हल्की सी बेरीज से, पिंक से कलर के बेरीज से लगते हैं। फिर जब वो मैच्योर हो जाते हैं, वो डार्क कलर के हो जाते हैं, तो फिर उसमें से बीज निकलता है। जैसे कि ये देखें, ये मेरा एस्पैरागस का प्लांट है, तो इस पे ये देखें छोटी छोटी सी फ्लावरिंग आई हुई है। इसी तरह की बिल्कुल ऐसी ही छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं इस पे भी, फॉक्सटेल पे। तो ये देखें इसके अंदर, ये देखें ये बेरीज भी लगे हुए हैं,
ये देखें छोटे छोटे से, खाने वाले नहीं होते लेकिन यही बीज बन जाते हैं। जब ये रेड कलर में तब्दील होते हैं, जब रेड कलर में ये चेंज हो जाते हैं तो फिर इनके अंदर से एक ब्लैक कलर का सीड निकलता है, तो फिर ये इसको हम ग्रो भी कर सकते हैं। हम जब आजकल का मौसम भी है इसको ग्रो करने का, लेकिन मैं हमेशा इस मौसम में इसको सेव कर लेती हूँ, फिर मैं इसको मार्च अप्रैल में लगाती हूँ। इसमें से ब्लैक कलर के किसी में से 2 और किसी में से 1 सीड निकलता है। बिल्कुल सेम ऐसा ही फॉक्सटेल पे लगता है, लेकिन मेरे अभी फॉक्सटेल पे फ्लावरिंग नहीं हुई क्योंकि अभी ये मैच्योर नहीं हुआ, ये अभी 1 साल का है। तो ये है तो बारिश में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। जैसे कि आजकल का कल की धूप भी बहुत तेज़ नहीं है, मानसून के बाद ये जो अभी अगस्त का मौसम है तो इसमें बारिशें बहुत तेज़ भी ये बारिशें भी ज़रा बहुत तेज़ होनी बंद हो गई हैं थोड़ी, और मानसून की तरह इसमें अभी थोड़ी सी नमी है इस मौसम में। तो ये मौसम भी बहुत अच्छा है इसकी ग्रोथ के लिए। तो अगर आपने भी कहीं शेडी एरिया में इसको रखा हुआ है तो आजकल इसको आप बाहर निकाल के रखें धूप में, तो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ और गर्मी वाली नहीं होती। तो आप इसमें यानी आजकल इस मौसम में बहुत अच्छी ग्रोथ करवा सकते हैं अपने, इसकी बहुत बुशी और घना बनेगा। और फर्टिलाइज़र में आप इसको NPK भी दें, नाइट्रोजन वाली खाद इसमें डालते हैं। इसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन वाली खाद होती है क्योंकि ये ग्रीन ग्रीन खाली लीव्स हैं तो इसको बड़ा भी करना होता है। इसके लीव्स हैं ये बड़े भी होते हैं उससे, नाइट्रोजन वाली खाद से। तो आप NPK 20-20-20 इसमें डालें, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट डालें इसमें। साल में 2 बार बस वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे तो भी चलेगी, वो इतनी ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर ट्यूबर्स बने होते हैं तो वो काफ़ी अपने अंदर न्यूट्रिशन और हर चीज़ सेव रखते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन वाली खाद चलती है। अगर आप, मैंने तो इसमें एक बार वो भी दी थी, यूरिया खाद भी दी थी, तो उससे एकदम से इसकी बड़ी बड़ी सी ग्रोथ हो गई थी, और उसी से मुझे लगता है इसकी ये एक ब्रांच बहुत ही ज़्यादा लंबी निकली है उसी की वजह से। तो ऐसे जो उनसे भी प्लांट हो जो खाली ग्रीन हो, पत्तों वाले हों, उनकी ग्रोथ खाली करनी हो तो उसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन वाली खाद से उसमें बहुत अच्छी ग्रीनरी, लश ग्रीन और ग्रोथ भी अच्छी बनती है, लंबे लंबे पत्ते बनते हैं। तो हमेशा मैं यूज़ करती हूँ अपने ज़्यादातर प्लांट में नाइट्रोजन वाली ये यूरिया खाद। तो NPK भी आप दें तो उससे भी बहुत अच्छा है, इसके हेल्दी लश ग्रीन से पत्ते रहते हैं। बाकी आपने अगर कभी देखें कि इस तरह का अगर आपको बीच में कोई नज़र आ रही है, देखें बिल्कुल सूखी हुई है ये उस टाइम, तो खुद इसको इस तरह को रिमूव कर दिया करें। एक ये भी है, ये देखें ये देखें ये भी रिमूव कर दी मैंने, ये भी बिल्कुल सूख गई। और ये पता नहीं क्यों सूखी हैं, हो सकता है कि जब मैंने पहले धूप में रखा हुआ था तब इनको ये बर्न हो गई हैं इस वजह से। तो अब तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, इनके अंदर बहुत अच्छी सी ग्रोथ भी हो रही है। और ये देखें ये न्यू जो इसकी ब्रांचेज़ आती हैं वो शुरू में ऐसी होती हैं, ये देखें खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता इसमें से इस तरह के लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देखें ये इस तरह से इसमें से इस तरह के लीव्स आना शुरू हो जाएंगे इस तरह के। तो ये बिल्कुल ऐसी ही एक शेप ले लेगा, बिल्कुल जैसा ये प्लांट है। तो बस देखिए आप भी अगर अपने घर खूबसूरत सा ये प्लांट लगाएंगे तो इसको डिवाइड करके ज़्यादा से प्लांट बना सकते हैं। और स्पेशली आप इसको उसमें लगाएं हैंगिंग पॉट में, बहुत खूबसूरत लगता है। आप सिर्फ इसकी ये 3-4 ब्रांचेज़ ऐसे लेके आप इसको हैंगिंग पॉट में लगा लें, ये 2-3 बस यहाँ से निकाल के इस जगह से आप निकाल के इसको लगा सकते हैं तो ये अलग हो जाएंगे। लेकिन मैं भी इसलिए नहीं कर रही कि मुझे इसका पता नहीं कि कहाँ तक इसकी रूटिंग हो और कहाँ तक नहीं, तो ऐवी खामखा ज़ाया हो जाए। ये देखें एक छोटा सा इसमें से ये निकल रहा है और एक लीव निकल रहा है इसका, ये देखें इस तरह निकलता है, स्टार्टिंग ऐसे होती है इसकी। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत फ़र्न है, इसे भी फ़र्न कहते हैं, ये फॉक्सटेल फ़र्न है। तो फ़र्न में जितने भी क्वालिटीज़ होती हैं बहुत खूबसूरत लगती हैं, स्पेशली हैंगिंग प्लांट में तो हों बहुत प्यारी लगती हैं। तो अब आप भी लगाएं अपने घर में इस तरह, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।